अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से? और आई विश एंड आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड वेल। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से हमने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है एमडी कैट की, ठीक है? और ये वो 3 मंथ्स का प्लान है जो मैंने खुद अप्लाई किया था, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी जैसा आपको सूट करता है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ये 3 मंथ्स का प्लान है, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। नंबर 1 जो अकेडमी जा रहे हैं, नंबर 2 जो नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं ऑनलाइन, नंबर 3 जिनके नोट्स कंप्लीट है, जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिपीटर है, उनके नोट्स बल्कि वो फ्रेशर है, लेकिन फिर वो रिपीट करें मतलब अभी सेकंड टाइम, तो उनके नोट्स कंप्लीट है और वो ये प्लान अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो बच्चे थर्ड कैटेगरी पे कौन आ रहे हैं? जिनके नोट्स कंप्लीट है, जो अपनी तरफ से सेटिस्फाइड है कि उन्हें कोई न्यू नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब करना क्या आप लोगों को? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूँ कि वो बच्चे जो अभी अकेडमी जा रहे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको अपने जो 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, वो अकेडमी के साथ ही चलाने हैं। उनके साथ ही जाना आप लोगों को। 3 मंथ्स में आप लोगों की प्रिपरेशन होगी और उसके बाद जो लास्ट मंथ होगा आपका क्रैश टेस्ट होंगे वहाँ पर। टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा, सीटीएस जिसे कहा जाता है, तो वो टेस्ट होगा, ठीक है? आप लोगों ने जो फर्स्ट कैटेगरी वाले वो अकेडमी के साथ ही रहेंगे, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास, वो बच्चे जो अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? अपना डेली बेसिस पे अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे, प्लस उसकी रिवीजन करके अपने टेस्ट करते रहेंगे जो बुक्स मैंने सजेस्ट किए। और उसके बाद जब वो बुक्स हो जाएंगी तो उसके बाद एक और मेरे पास बेस्ट आइडिया है उन लोगों के पास, उन लोगों के लिए, कि उनको उसके बाद क्या करना है, ठीक है? वो बच्चे जो किप्स और स्टार और ये बाकी स्टेप वगैरह कर चुके हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है मेरे पास और बेस्ट हैक है। उसके बाद वो करेंगे ताकि वहाँ से प्रैक्टिस उनकी मज़ीद हो जाए। अब थर्ड कैटेगरी के वो बच्चे जो समझते हैं कि सर हमारे नोट्स कंप्लीट हैं और हमें कोई नोट्स कंप्लीट नहीं और नोट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें बस प्रिपरेशन करनी है। ये वो प्लान है जो मेरा प्लान था, ठीक है? चूँकि मैं फ्रेशर था और उसके बाद मैं रिपीट करना चाहता था, तो मेरे नोट्स फुल एंड फाइनल था। हाँ, एक फ़िज़िक्स के लिए एक चैनल था, वो मैं साथ-साथ चलाता रहता था। अब देखें, फर्स्ट 3 मंथ्स के जो 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ की, उनके लिए जो मैंने किया, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली आपको चैप्टर्स बताने वाला हूँ और आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने से पहले एक काम ज़रूर करना है, आपने चैप्टर्स की नेम याद रखनी है। जब वो फर्स्ट स्टेप आपका क्रॉस होगा, आगे खुद ब खुद ईज़ी हो जाएगा। इसकी एक वजह है, 2 एडवांटेजेस। नंबर 1, जब एकेडमी में या कोई भी ऑनलाइन आपका टेस्ट सेशन होगा, तो उसमें जब टीचर्स कहेंगे कि इस चैप्टर का टेस्ट है, तो आपको कम से कम इतना पता होगा कि ये चैप्टर ईज़ी है, ये चैप्टर मुश्किल है, ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, तो आप सर से चेंज करा सकते हैं। मेरे साथ एक क्लास फेलो था, वो बहुत ही मतलब अच्छा था, मेरे साथ ही बैठता था, एमडी का रिपीटर था वो। लेकिन यकीन मानिए उसे सारा आता था, क्या बेस्ट कांसेप्ट था उसके, उसे चैप्टर का ही नहीं पता था। और एक दिन सर पढ़ा रहे थे, सर कहते इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो सर कहते हैं वो सर टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो वो लड़का कहता है सर ये वो वाला चैप्टर है, तो सारी क्लास हँसने लग गई। और सर ने कहा हम अभी लास्ट चैप्टर पे और फर्स्ट चैप्टर का नेम ले रहे हैं। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने चैप्टर्स के नेम याद रखने हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। और इसका एक और फ़ायदा भी है, एक और एडवांटेज ये है इसका, जब आपको चैप्टर्स के नेम याद होंगे ना और आप मैक्सिमम पोर्शन कर लेंगे, चैप्टर्स कर लेंगे, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आपके 13 चैप्टर है, उसमें जब आप मैक्सिमम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 5-6 करते हैं, तो आपको खुद ब खुद एक मोटिवेशन मिलती है कि इसके बाद वो चैप्टर है, वो ईजी है, ये हार्ड है, हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, इस तरह तो वो मैनेज करने में भी ईजी होगा आप लोगों के लिए। एक बात तो ये मैंने बताई। अब मैं आपको प्लान बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग विद द बायोलॉजी से अगर मैं स्टार्ट लूँ, तो मैंने क्या किया था, मैं अपना बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर आपका जैसा दिल करता है आप अप्लाई करें या ना करें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको सूट करता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया था, मैंने बायोलॉजी के लिए आपको पता है 13 चैप्टर्स हैं और मैंने आपको कहा था कि आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, चैप्टर्स के नहीं याद रखना। मैं आपको ऐसा करता हूँ कि पहले पिक्चर्स शो करा देता हूँ इसकी, ठीक है? तो होगी आपके जो टोटल कंटेंट्स थे 13 चैप्टर बायोलॉजी के, वो मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं इसे कैसे फ़ॉलो करता था, देखिएगा। मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ सेल एंड स्ट्रक्चर से, नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, नंबर 3 एंजाइम्स है, नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स है और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, जिसे निकनेम एक सेलुलर लाइफ है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स आता है, एनिमेलिया आता है। ये आपकी होगी फर्स्ट ईयर कंप्लीट, ठीक है? अब सेकेंड ईयर की थोड़ी सी बात करते हैं। सेकेंड ईयर में आपका आता है एनिमल लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, और जो फर्स्ट ईयर का मैक्सिमम पोर्शन वहीं पे होता है, थोड़े बहुत चैप्टर सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स में आपके पास ये वो चैप्टर जिसको आपको 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। ये इसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम आता है और इसके में डाइजेशन आता है और लास्ट इसमें आपके पास जिसे कहते हैं, वेट अ मिनट,
जिसे कहते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ये लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट जो पीएमसी के सिलेबस में सिंगल लाइन में लिखा है, और जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि सर ये बहुत इजी एक दिन में हो जाएगा, लेकिन ये इसमें 4 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है, तो आपको 3 to 4 डेज़ में करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड ईयर पे चलते हैं। सेकंड ईयर में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आता है, जिसमें नर्वस और केमिकल आ जाएगा नंबर 1। उसके बाद आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद इवोल्यूशन है, इनहेरिटेंस है, जो मैं करता था मैं अपना बता रहा हूँ आप लोगों को। इवोल्यूशन है, इनहेरिटेंस है, फर्दर आपके पास कुछ और आज प्रोडक्शन है, सपोर्ट एंड मूवमेंट है। तो ये आपके हो जाते हैं टोटल सिलेबस, जो सिलेबस है आपका 13 चैप्टर का बायोलॉजी का। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप कि आपको चैप्टर्स के नेम याद रखने हैं, ठीक है। सर चैप्टर के नेम याद कर लिए, अब इसे स्टार्ट कैसे करना है, डेली रूटीन में आप लोगों से पहले शेयर कर चुका हूँ, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह, ठीक है। हमने पर डे में पर सब्जेक्ट को क्लियर करना है। इसके बाद एक आखिरी बात मैं आखिर में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैंने टोटल कंटेंट्स बता दिया। अब इसे याद कैसे करना है, एकेडमी वाले कैसे कराते हैं। सर जो आपका डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पहला चैप्टर है उसमें आपके पास सेल स्ट्रक्चर, वो आपके सेपरेटली होगा। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका जो एकेडमी में या ऑनलाइन टेस्ट होता है वो भी सेपरेटली होता है। बायोएनर्जेटिक्स एंजाइम को मर्ज कर दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को मर्ज किया जाता है। आपको पता है हम सेकंड में जब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें नर्वस सिस्टम जो वो अलग पढ़ते हैं, केमिकल अलग पढ़ते हैं, लेकिन अकेडमीज में इसका टेस्ट एक करके मतलब सिंगल करके इन दोनों को आपस में लोग कंपाइल कर देते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये आप लोगों का मर्ज किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट में या कोई भी टेस्ट होता है उसमें ये मर्ज हुए होते हैं। इनहेरिटेंस का इंडिविजुअल होता है, एवोल्यूशन का इंडिविजुअल होता है। मेरे ख्याल से इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन को भी मर्ज कर दिया जाता है। ये तो अकेडमी की बात है, हमने कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ मेरी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मैंने एक चैप्टर पर डे में करना है, सेल स्ट्रक्चर करना है, उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल करना है। आप लोग चूँकि इनिशिएटर हैं, आप लोगों ने एक एक चैप्टर करना है और अच्छी तरह करना है। आप ये रूल बनाना है लाइफ का, जो आपके 3 मंथ्स है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रशिंग करनी है, सो दैट आफ्टर दैट यू विल गोना शाइन लाइक अ डायमंड एंड यू हैव टू क्रश योरसेल्फ। इट्स योर फर्स्ट स्टेप एंड यू मस्ट हैव टू क्रॉस इट, ओके। तो पहले तो आप लोगों ने ये किया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल चैप्टर करने हैं, और आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस रखना है। थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, ताकि नेक्स्ट डे पर जब रिवीजन करें तो हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो, ठीक है, इजीली। अब हम करेंगे क्या, सर एक चैप्टर पर डे में करना है, लेकिन आपको पता है अगर हम बायोलॉजी करें तो 1 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमने यूँ नहीं करना। हमने वीक में पर डे हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट रखना है। बायोलॉजी के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट मंथ में आपको कितने चैप्टर्स बताया, टोटल 13 में से आप लोगों ने क्या करना है, पहले 3 चैप्टर्स करेंगे। आप कोई से भी चूज़ कर लें, आप कोई 3 चैप्टर्स ले लें, ठीक है। और फर्स्ट मंथ में आप लोगों ने बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स करने, 3। केमिस्ट्री और फिजिक्स से मैं आगे बताऊंगा। तो आपने फर्स्ट मंथ में बायोलॉजी के कितने किए, 3। उसके बाद कितने बचे, 5। रिमेनिंग कितने बचे, 5। मुझे बताएं मैंने पहले आप लोगों को 3 चैप्टर्स क्यों बताए। इसकी एक वजह, जो कि आप इनिशिएटर है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इस मंथ में ना, आप यूज टू हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में जब आप यूज टू हो जाएंगे, आपका जो माइंड सेट है वो डेवलप हो जाएगा, तो फिर आप इजीली 5 करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 करेंगे, ठीक है। और इसके आप लोगों ने प्रिपरेशन प्लस रिवीजन प्रैक्टिस पे मेन फोकस रखते रहना है। तो ये था बायोलॉजी का जो मैंने किया था, ठीक है। और आपकी जैसे मर्जी, तो मेरी तरफ से सिर्फ सजेशन है, फॉलो आपने खुद करना है, ठीक है। और ये होगी बायोलॉजी। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। स्टूडेंट्स अगर देखें केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के आपको पता है टोटल चैप्टर्स कितने, 19। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल देम बाय द नेम्स। नंबर 1 आपके पास आता है चैप्टर नंबर 1, जिसे कहते हैं फंडामेंटल्स ना, फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बी सम हाउ लाइक दैट ना। तो चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है। नंबर 3 गैस लिक्विड सॉलिड है। और उसके बाद आपके पास आता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मो एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आ गया एट द एंड मैंने बताया ना केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर के चैप्टर। सेकेंड ईयर की बात करता हूँ मैं। सेकेंड ईयर के देखा जाए तो पहला आप क्या आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, SNP ब्लॉक। नंबर 2 जिससे ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक्स हैं, SNP ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास DNF ब्लॉक, जो ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाएगा। आगे चलता हूँ, आपके पास आता है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स, और फिर आता है आपके पास लाइक अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज मैक्रोमोलिक्यूल। ये आपके हो गए टोटल 19 चैप्टर्स। इसको मैं कैसे करूँगा, इसको मैं आपको 8 चैप्टर्स में मर्ज करके दिखाने वाला हूँ। कैसे, देखिएगा बेस्ट है कि चैप्टर नंबर 1
फंडामेंटल्स जो टोटली फिजिकल चैप्टर है, मतलब न्यूमेरिकल्स रिलेटेड, मोल रेशो वट एवर इट इज़ ना, तो ये चैप्टर आपने सेपरेटली मैंने खुद किया था। सेकंड चैप्टर मैंने खुद सेपरेटली किया था, गैस लिक्विड एंड सॉलिड। आप चूँकि इनिशिएटर आपने पहले दिन पे एक दिन में एक एक करना है। एकेडमी वाले कैसे कराते हैं, इन तीनों चैप्टर्स को एक दिन पे मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। मैटर्स के नाम पे वो खुद बताते हैं, जो आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमी होगी वहाँ पे जो टेस्ट लेते हैं या ऑनलाइन वाले, वो क्या करते हैं, गैस लिक्विड एंड सॉलिड का पर डे में तीनों का तीनों ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन काइनेटिक्स, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन याद आप लोगों ने सेपरेटली करना है, सॉरी, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दो को मर्ज कर दिया। उसके बाद आपका आता है थर्मो एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको मर्ज कर दिया जाता है, और उस केमिकल बॉन्डिंग आता है, वो सेपरेट होता है, वो सेपरेट होता है, ठीक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वेस्पर थ्योरी है, वो सारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आप आगे चलते हैं, एसएनपी ब्लॉक का एक चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन दो को मर्ज किया जाता है। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस हाइड्रोकार्बन, इन दो को मर्ज किया जाता है। आगे चलते हैं, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, इन दो को मर्ज किया जाता है। अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सेपरेट होता है, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन सेपरेट होता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रो, इन दोनों को मर्ज किया जाता है। अब ये टोटल सम अप करें, मैंने आपको कितने चैप्टर्स बताया, क्या ये 8 में मर्ज नहीं हुए? देखिएगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, जिसमें गैस लिक्विड एंड सॉलिड आता है, वो हमने वो एकेडमी वाले कितने डेज में कराते हैं, पर डे में, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद आपको मैंने बताया केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन का उसको मर्ज किया जाएगा, 4 हो जाएंगे। उसके बाद थर्मो इलेक्ट्रो को मर्ज किया जाएगा, 5 हो जाएंगे। और उसके बाद आगे चलता हूँ तो केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। ये तो आगे आपके फर्स्ट ईयर के ना, जो मैंने मर्ज कर दिया। अब सेकेंड ईयर पे आके चलते हैं, आपके जो एसएनपी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट, उसे मर्ज किया जाए 1। आगे चलता फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस हाइड्रोकार्बन, उसे मर्ज किया जाए 2। आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो अल्काइल हैलाइड जो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स वाले चैप्टर है, उसे मर्ज किया जाए 3। और आगे चलता हूँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन 4, कार्बोक्सिलिक एसिड मैक्रोमोलेक्यूल, टोटल 5 हो जाएंगे, 5 ही हो जाएंगे, और कुछ पहले वाले हो जाएंगे। तो ये यूँ मर्ज करके अकेडमीज़ वाले कराते हैं, ठीक है। और ये बेस्ट है क्या, लेकिन ये आपको पता है, चूँकि आप इनिशिएटर्स हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, पर डे में पर चैप्टर करना आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने किया था। फर्दर इट्स अप टू यू दैट हाउ वुड यू लाइक टू डू योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ओके। तो ये आपके हो गया केमिस्ट्री। अब बात सुनिएगा मेरी, कि हमने सर जो 3 मंथ्स का प्लान है केमिस्ट्री, मैंने बायोलॉजी के कितने बताया पर मंथ में, 3। अब केमिस्ट्री में आपको कितने करने हैं, जो आपका फर्स्ट मंथ है उसमें आपको जो केमिस्ट्री के करने, जो मैंने किया था, वो मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा किया था, गैस लिक्विड सॉलिड ये किया था, प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, ये 6 चैप्टर किए थे स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, यूज टू होने के लिए। ये आपका फर्स्ट मंथ हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री आपने यू डील करने। उसके बाद हमने रिमेनिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया, थर्मो इलेक्ट्रो, रिएक्शन काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये फिर हम नेक्स्ट मंथ में करें। बल्कि नेक्स्ट मंथ में आपको ऑर्गेनिक के पोर्शन में भी आना है, एसएनपी पे आना है, डीएनएफ ब्लॉक पे आना है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ये आपको करने हैं, मैक्सिमम करने हैं, ठीक है। ये आपको यूँ करने हैं, जो आपके फर्स्ट मंथ में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर को हाफ किया, सेकेंड ईयर में हम मैक्सिमम पे जाएंगे। इसकी एक वजह है, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, कि फर्स्ट मंथ में हम लोगों ने क्या करना है, स्टेमिना बिल्डअप करना है, यूज टू होना है। सेकंड मंथ में हम मैक्सिमम करेंगे। इसी तरह हम थर्ड मंथ पे जाएंगे तो आपके थोड़े से चैप्टर्स आ जाएंगे, जिसमें आपके पास अल्काइन हैलाइड अल्कोहल्स आ जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज मैक्रोमोलेक्यूल। तो आपको पता है मैं स्टार्ट कैसे ले रहा हूँ, मिनिमम से हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे आ रहे हैं मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। और यही रूल होता है, ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे पे बैठ के आप सारा कर लिया, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। और ये आपका माइंड सेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक वजह, आप इससे डीमोटिवेट होंगे और आप खुद ब खुद ट्रैक से उतर जाएंगे। सो इट्स वेरी बैड। तो ये होगी केमिस्ट्री, ठीक है।